नमस्कार साथियों। सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत सारे क्लू, बहुत सारे सबूत ऐसे मिले जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और बहुत सारे ऐसे ऑडियो वीडियो, बहुत सारे लोगों के बयान दर्ज किए गए, लेकिन 1 साल होने वाला है और कहीं पे कोई भी बात, कोई भी कार्रवाई, कोई भी पूछताछ नहीं हुई। आज जो मैं बताने वाला हूँ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बिल्कुल ही ऐसे हैं जिसको सुन करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको भी ये सोचने पे आप ये मजबूर हो जाएंगे कि इनकी बातों पे जांच एजेंसी ने कभी क्यों नहीं गौर किया। तो आइए शुरू करते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको आज की बात जो है वो मैं आपको बताता हूं और शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं उस समय की बात करूंगा कि जिस दिन रात को सुशांत की हत्या होती है और सुबह सुबह वहाँ पे कई लोग मौजूद होते हैं। उन मौजूद लोगों में एक संदीप सिंह भी होते हैं वहाँ पे, और संदीप सिंह संदिग्ध शुरू से थे, लेकिन आज के डेट में उनसे अब कोई पूछताछ नहीं हो रही है। अब उनको लगता है कि क्लीन चिट दे दिया गया है। और संदीप सिंह के बारे में बताऊं कि उस दिन सुबह सुबह वो सब कुछ वो मैनेज कर रहे थे उस दिन सुबह, जबकि संदीप सिंह को सुशांत के परिवार से कोई लेना देना नहीं है। परिवार को लोग उन्हें जानते तक नहीं थे, लेकिन सुबह सुबह जब वहाँ पे भीड़ जुटी हुई थी तो संदीप सिंह पुलिस वाले से बात कर रहे थे। संदीप सिंह ही वो व्यक्ति थे जो पुलिस वाले से कुछ दुबई कनेक्शन की बात भी कर रहे थे और वो सबको गाइड भी कर रहे थे कि अब आगे क्या करना है। और ये सारी उनकी सक्रियता जो इतनी ज़्यादा थी उस दिन सुबह सुबह, तो उसके बाद उनके ऊपर कहीं कोई पूछताछ नहीं है, कहीं कोई उनकी अब चर्चा नहीं है। दूसरा जो एक मैं आपको एक ऑडियो क्लिप भी सुनाऊंगा इसमें, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो आप सुनेंगे। और उस ऑडियो क्लिप में एक चीज़ है कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर शक बहुत बड़ा गया हुआ है कि रिया चक्रवर्ती उस दिन सुबह जब वो शवगृह में मॉर्चरी में गई हैं तो उन्होंने वहाँ पे क्या बोला। और उन्होंने एक तो उनको जाने नहीं दिया जा रहा था, तो जो ऑडियो आएगा उसमें सारा डिटेल्स आपको मिलेगा कि शवगृह में जो मौजूद थे सुरजीत सिंह राठौर, उनका वो ऑडियो क्लिप है। और उस ऑडियो क्लिप में उन्होंने सब कुछ बताया है कि रिया चक्रवर्ती जब अंदर गई हैं तो उन्होंने सुशांत के सीने पे हाथ रख के कहा है कि सॉरी बाबू। सॉरी क्यों? सबसे बड़ा सवाल है, सॉरी क्यों? क्या कुछ गलती किया था रिया ने? क्या कुछ गुनाह किया था रिया ने? तो इस चीज़ पे भी ध्यान देने योग्य बात है कि सॉरी क्यों। तो आइए हम अब ऑडियो क्लिप को सुनते हैं। 11-12 बजे का समय था। मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा था तो कोई नहीं था वहाँ पे, सिर्फ पुलिस के अधिकारी थे, पुलिस के लोग थे, मीडिया कर्मी थे। और उसके बाद में आधे घंटे के बाद में वहाँ पे धोनी एंटरटेनमेंट के जो सूरज सिंह जी थे वो वहाँ पे आए थे और उनको मेरे बारे में पता चला कि सुरजीत सिंह राठौड़ हैं और करणी सेना के पदाधिकारी और फिल्म निर्माता भी हैं। तो वो आके मेरे से हेलो हाय किया, हमारी मुलाकात हुई, हमारी बातचीत हुई। उनसे मिलने के बाद में आधे घंटे के बाद में वो मुझे बोलते हैं कि सुरजीत भाई, रेया चक्रवर्ती यहाँ आना चाहती है। तो मैं जानता नहीं था कौन रेया चक्रवर्ती है। तो मैंने उनसे पूछा कौन है रेया चक्रवर्ती? बोले वो ना सुशांत की गर्लफ्रेंड है। तो मैंने कहा ठीक है, तो आने दीजिए, उसमें दिक्कत क्या है कि वो। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, सुशांत की फैमिली वाले उसको अलाउ नहीं करते, तो वो चुपके से यहाँ आ रही है। तो मैंने कहा अच्छा यहाँ आ रही है तो क्या करना है? बोला उसको एक बार सुशांत का अंतिम दर्शन करना है। तो मैंने कहा ठीक है, तो क्या करना है मुझे? बोला आप एक बार प्लीज़ यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनसे एक बार बात कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बात करता हूँ, आप बुला लीजिए उनको। अगर वो गर्लफ्रेंड है, अगर मिलना चाह, उसको देखना चाह रही है अंतिम दर्शन, तो ठीक है, बुला लीजिए। तो आधे घंटे या 1 घंटे के आसपास बीच का समय था। रेया चक्रवर्ती आई थी वहाँ पे अपनी ऑडी गाड़ी से, उसका भाई उसके साथ था और उसका भाई साथ था, उनकी मदर साथ में थी और शायद उनके फादर थे, मैं जानता नहीं, तो उनके साथ फादर भी उनके साथ थे। तो वो लोग आए। जब वो लोग वहाँ पे आए थे तो मैंने वहाँ के एक जो मोचरी जो उसका शव रखा था सुशांत सिंह का, उसी केबिन के सामने मोचरी के स्टाफ लोग थे। मैंने उनसे बात की। मैंने कहा भैया रेया चक्रवर्ती आई है, वो सुशांत की गर्लफ्रेंड है, वो एक बार उसको देखना चाह रही है, वो रो रही है, बोल रही मुझे उसका अंतिम दर्शन करना है।
तो बोले सर आप उनको बोल दीजिए ना, अभी पवन हंस जो शमशान घाट है वहाँ पे सब जाएगा तो वहाँ पे वो देख लेंगे, सब लोग देखेंगे, अंतिम दर्शन करेंगे। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं वहाँ पे मुझे अलाउ नहीं करेंगे, उसकी फैमिली वाले वो लोग वहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं खुद सोचने लग गया था। मैंने कहा यार ऐसा क्या है कि ये अपने आप को गर्लफ्रेंड बताती कि मैं सुशांत की गर्लफ्रेंड हूँ, और वहाँ जाने से उनको उसके परिवार वाले उनको रोक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गलत है। तो मैंने एक बार सोचा, फिर सामने से एक वहाँ के जो कांस्टेबल था तो उन्होंने कहा ठीक है आप जल्दी से जाइए, उसको रिया को बुला लीजिए, आप देख के अंदर आ जाइए। जैसे हम अंदर गए, शव आया, वो उस पे था, चेयर पे था, शव आया तो मैंने पर्दा हटाया, जो व्हाइट पर्दा था मैंने पर्दा हटाया। मैंने सुशांत का सबसे पहले चेहरा देखा। सर मैं जैसे उसका चेहरा देखा मेरे आंखों में कुछ आंसू आ गए। उस बंदे को कह रहे हैं कि सुसाइड कर लिया इसने, उसने सुसाइड नहीं किया है, उसको मारा गया है। उसके जो बेल्ट होता है रस्सी से खींच के उस बंदे को मारा गया है, सुसाइड नहीं किया सुशांत ने। और साथ में रेया चक्रवर्ती उसके चेस्ट पे हाथ रख के कहती है सॉरी बाबू। जैसे ही उसने सॉरी बाबू बोला, मेरे फिर से एक बार दिमाग में यार ये वहां पे उसके फैमिली वाले उसको अलाउ नहीं करे, यहाँ पे आके सॉरी बोल रहे, आखिर है क्या, मतलब क्या बोलना चाह रही है रिया चक्रवर्ती? क्या इसने कहीं कुछ गलत किया है जिसकी वजह यहाँ सॉरी मांगने की आई है? कि ये बंदा था वो दुनिया से चल गया, लेकिन चलो आखिरी समय में मैंने कोई गलती की है, कुछ किया है, उसकी माफी मांगने के लिए मैं यहाँ चली जाऊँ। तो वो आई, हम 4-5 मिनट वहाँ थे। उसके बाद मैं उसको पकड़ के लेके बाहर आया। बाहर आने के बाद वो मुझे कहती है प्लीज भैया को भी जाना है, मदर को भी जाना है। तो वहाँ जो कांस्टेबल था उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं आप नहीं जा सकते, आप आगे चल रही। मैं रेया के पीछे चल रहा था और हम जैसे इंटर किए तो वहाँ जो मोचरी का जो वहाँ गार्ड वो रहता है, वो सुशांत के शव को लेके बाहर आया, पार्थिव शरीर को लेके बाहर आया, बोला फटाफट आप देख लीजिए। तो मैं गया और मैंने उस जो व्हाइट चादर थी उसको मैंने हटाया और मैंने उसका चेहरा देखा। रेया उसके पैर के पीछे वहां खड़ी थी। मैंने देखा तो जैसे मैंने हटाया तो मुझे लगा यार ये कह रहे हैं कि फंदा लगा कि उसने सुसाइड किया, फांसी लगाई है। तो फांसी जब लगती है ना तो ये पूरी गर्दन के यहाँ नीचे तक रस्सी आती है। सुशांत का यहाँ से नीचे तक जो ये गले का यहाँ जो ये पार्ट है, इस पार्ट से नीचे तक उसे इस तरीके से कस के बंधा हुआ था कि मतलब हर व्यक्ति कोई अंधा भी जाएगा वो भी हाथ लगाएगा, बता देगा कि ये सुसाइड नहीं है, उसको किसी ने फंदा दिया, उसको मारा खींच के। रेया वहां खड़ी थी। फिर रेया ने वहां पे उसके चेस्ट था यहाँ हाथ रखा, बोला सॉरी बाबू। तो मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा यार सॉरी क्यों बोल रही है बंदी, यहाँ सॉरी बोलने के लिए आई है या वाकई में उसको देखने के लिए आई है, एज ए गर्लफ्रेंड के तौर पे यहाँ पे आई है, या फिर इसने कोई गलत किया है जिसकी वजह से माफी मांगनी आई कि ये तो दुनिया से चल गया, अब चलो आखिरी वक्त है उसे माफी भी मांग लिया जाए। तो वहां पे हम खड़े थे। फिर उसको मैंने पैर था तो मैं उस पैर को छूना चाहता था, तो मैंने पैर से वो कपड़ा हटाया और मैंने पैर छू के मैंने खुद नमन किया। और जो बात आ रही है कि सुशांत का पैर टूटा हुआ था, इधर था वो था, कुछ भी, बॉडी पे सूजन थी और पूरी बॉडी फुली हुई थी। उसका चेहरा स्माइल मारा था सर, स्माइल मारा था वो बंदा। उसका जब वो मर्द शरीर एक स्माइल मारा था सर, उसका चेहरा, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो कह रहे हैं कि वो उसका शरीर टूट गया था, उसके हाथ टूट गए थे, पैर टूट गए, सब गलत है ये। इस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती इस पूरे साजिश में शामिल है। अगर रिया चक्रवर्ती गुनाहगार नहीं थी तो उसे कोई क्यों रोकेगा? अगर वो खुद को सुशांत की गर्लफ्रेंड बताती है तो फिर उसका भी हक था वो जा कर के देखती, लेकिन वो चुपके चोरी अपने भाई के साथ अंदर क्यों गई और क्यों उसको हर कोई शक की निगाह से देखता है? ये बड़ी सवाल है और इससे ये साफ पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती का इसमें बहुत बड़ा रोल है। संदिग्ध बहुत लोग हैं, शक बहुत लोगों पे है, लेकिन अभी तक किसी भी निष्कर्ष पे कोई नहीं पहुंचा है कि होने वाला क्या है। और ये लड़ाई तो चल ही रही है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि अब बहुत ही जल्दी बहुत बड़ा खुलासा इस केस में हो सकता है, क्योंकि जांच एजेंसियां बहुत तरीके से बहुत सारे लोगों पे, संदिग्ध लोगों पे वो अपनी नज़र बनाए हुई है और वो बहुत बड़ा कुछ अनाउंस कर सकती है। तो चलिए अगले वीडियो में मैं और अगला अपडेट दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए।
फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।